पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद तैयार। मुस्लिम लीग नून और MQM का मुश्तरका सियासी जदोजहद पर इत्तेफाक। इंतखाबात के लिए दोनों जमातों का कमेटियां बनाने का फैसला। सीट एडजस्टमेंट, सियासी राबितों और दीगर मामलात पर कमेटियां इंतखाबी लाहे-अमल तय करेंगी। नवाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात का एलामिया जारी। 2.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में आम इंतखाबात, इंतखाबी इत्तेहाद और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने सिंध की अबतर सूरत हाल, मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर MQM के मौक़िफ़ की तायीद की। अवाम को मुआशी दलदल से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर भी इत्तेफाक किया गया। नून लीग ने सिंध के तंजीमी अहदों में भी तब्दीलियां कर दी। बशीर मेमन सूबाई सदर, शाह मोहम्मद शाह नायब सदर मुकर्रर, अयाज सादिक को चारों सूबों में सियासी राबितों का टास्क सौंप दिया गया। 8 फरवरी के आम इंतखाबात MQM और नून लीग मिलकर लड़ेंगी। बाकी सियासी कुव्वतों से भी कौमी मुफाद में दरवाजे खुले रखे जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीकी MQM रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। कौमी, मुआशी, सियासी, आईनी और कानूनी मामलात पर भी मुशावरत का अमल जारी रखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुलाकात में किसी लेन देन की बात नहीं हुई। शहर के मसाइल से आगाह किया। कराची दूध देने वाली गाय है, उसे चारा तो खिलाएं। मुल्क इस वक्त बहरानों का शिकार है। मुल्क को मसाइल से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। मजबूत लीडरशिप ही मसाइल से निजात दिला सकती है। फारूक सत्तार ने कहा कि मुश्तरका कमेटी बनाएंगे। इत्तेफाक हुआ है कि इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। पटियाला जुर्म में PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत। जिरा से कबल गवाहों की चेयरमैन PTI और शाह महमूद से मुलाकात कराई गई। बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI का कहना था, नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को न खेलने दिया जाए। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और मुतल्लिका इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने से इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएंगे। इंतखाबात शफाफ न हुए तो जमहूरियत को नुकसान होगा। बैरिस्टर गोहर ने बताया कि चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट के खत के जवाब में नायब तरमीम के सिलसिले में खुद पेश होने का कहा है। जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत की ऑब्जर्वेशंस और आपके तहफ़्फ़ुज़ात सुन लिए हैं। शायद ये आइंदा समाअत पर कोई बेहतर तजवीज़ ले आएँ। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यकीनी बनाऊंगा कि मुल्ज़िम के हकूक़ मुतासर न हो। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। तौशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की मरकजी अपील पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर। अमजद परवेज बैरून मुल्क होने के बायस पेश न हुए। मुआविन वकील ने बताया कि 13 नवंबर तक वापस आ जाएंगे। अदालत ने समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में शहबाज शरीफ को बरीअत न मिली। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से रोक रखा है। हमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक काम करना है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को बताया कि आशियाना इकबाल रेफरेंस का फैसला सुनाने से नहीं रोका गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका फैसला जारी नहीं किया जा सकता। आप उधर हैं, हम इधर हैं, ये हम में और आप में फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजाहत होने पर फैसला जारी किया जाएगा। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। धोखाधड़ी के केस में फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीह। प्रोसिक्यूटर ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वकील सफाई की फवाद चौधरी को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में उस्मान डार के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त। अदालत ने उस्मान डार को बयान हल्फी दाखिल कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार MPO ऑर्डर से मुतल्लिक समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर मौजूदा डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात तफवीज़ करने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी।
मुल्क की कारोबारी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आने लगी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 54,000 की नफसियाती हद अबूर करके तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। अंडर इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 54,312 की सतह तक आ गया। उधर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 21 पैसे महंगा 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 287 रुपए 50 पैसे पर है। ऑयल गैस कंपनी पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। डीएसपी के मुताबिक इलाके दर जिंदा में प्राइवेट फिलिंग कंपनी पर हमला हुआ। जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल, एक की हालत तशवीशनाक है। वजीर आला आजम खान का एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस, कहा इस तरह के बुज़दिलाना वाक़यात से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद तैयार। मुस्लिम लीग नून और MQM का मुश्तरका सियासी जदोजहद पर इत्तेफाक। इंतखाबात के लिए दोनों जमातों का कमेटियां बनाने का फैसला। सीट एडजस्टमेंट, सियासी राबितों और दीगर मामलात पर कमेटियां इंतखाबी लाहे-अमल तय करेंगी। नवाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात का एलामिया जारी। 2.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में आम इंतखाबात, इंतखाबी इत्तेहाद और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने सिंध की अबतर सूरत हाल, मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर MQM के मौक़िफ़ की तायीद की। अवाम को मुआशी दलदल से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर भी इत्तेफाक किया गया। नून लीग ने सिंध के तंजीमी अहदों में भी तब्दीलियां कर दी। बशीर मेमन सूबाई सदर, शाह मोहम्मद शाह नायब सदर मुकर्रर, अयाज सादिक को चारों सूबों में सियासी राबितों का टास्क सौंप दिया गया। 8 फरवरी के आम इंतखाबात MQM और नून लीग मिलकर लड़ेंगी। बाकी सियासी कुव्वतों से भी कौमी मुफाद में दरवाजे खुले रखे जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीकी MQM रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। कौमी, मुआशी, सियासी, आईनी और कानूनी मामलात पर भी मुशावरत का अमल जारी रखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुलाकात में किसी लेन देन की बात नहीं हुई, शहर के मसाइल से आगाह किया। कराची दूध देने वाली गाय है, उसे चारा तो खिलाएं। मुल्क इस वक्त बहरानों का शिकार है, मुल्क को मसाइल से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। मजबूत लीडरशिप ही मसाइल से निजात दिला सकती है। फारूक सत्तार ने कहा कि मुश्तरका कमेटी बनाएंगे। इत्तफाक हुआ है कि इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। वर्ल्ड कप के 39वें मैच में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबल। अफगान टीम की पहले बैटिंग, 1 विकेट के नुकसान पर 100 से ज्यादा रन। ऑस्ट्रेलिया को टॉप 4 में जगह पक्की करने के लिए एक फतह दरकार। अफगानिस्तान भी टूर्नामेंट में 5वीं कामयाबी के साथ पहली मरतबा सेमीफाइनल में जाने को बेकरार। दोनों टीमें एक रोजा मैचेस में 3 बार मध्य मुकाबले आईं। तीनों बार कैंगरूज ने मैदान फतह किया।